बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज आपके लिए स्टैचोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, अक्सर एंट्री में ये देते रहते हैं। कुछ पंजाब टेक्स्ट के हैं, कुछ सिंध टेक्स्ट के हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स तो आपको लेक्चर्स में करवा दिए थे। अब ये प्रॉब्लम जो है ये थोड़ा सा टिपिकल हैं, लेकिन हैं स्टैचोमेट्री के। यहाँ पर कौन सी लॉजिक है, कौन से पॉइंट्स होंगे, हम इनको देखते हुए इन प्रॉब्लम्स को हल करें। हैं आसान, थोड़ी सी सिंपल सी लॉजिक है, बस आपने ये देखना है कि लॉजिक कहाँ पर कौन सी काम कर रही है तो आप कर लेंगे। तो इसमें हम ये छोटे छोटे प्रॉब्लम लेंगे, आप देख सकते हैं। पहला फर्स्ट प्रॉब्लम वो ये है, a sample of 0.660 moles of the metal M। मेटल का हमें नहीं पता कौन सा है, मेटल M हमने उसका नाम रख दिया है। रिएक्ट कंप्लीटली विद द एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, काफ़ी सारी फ्लोरीन के साथ उसका रिएक्शन हुआ और ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, 46.8 ग्राम ऑफ MF2 मेटल फ्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है। पर कितना? 46.8 ग्राम्स मेटल फ्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, इतने ग्राम उसने प्रोड्यूस किए। अब वो कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन MF2 दैट फॉर्म्स। हमने देखना है कि 0.06 मोल्स अगर हम मेटल के उठाते हैं तो उसके अंदर फ्लोरीन के एटम कितने होंगे। MF2 उसका फार्मूला है, मास उसका ये है, मोलर मास उसका कितना है, फ्लोरीन इतनी बना रहा है, ठीक है। 46 ग्राम जो है ये मेटल फ्लोराइड बना रहा है। इसमें फ्लोरीन कितने ग्राम है और इसका फार्मूला कितना होगा और इतने मोल्स में फ्लोरीन कितनी होगी। पहली चीज़ ये पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ MF2 दैट फॉर्म्स। 0.6 मोल्स में फ्लोरीन के कितने मोल्स होंगे, पहली चीज़। नंबर 2, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल M। ये जो हमने मेटल का नाम M दिया है, ये कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल है। अब ये आपने इसको हल करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों आपने डेटा लिख ली होगी, प्रॉब्लम आपने देख लिया होगा। अब ये प्रॉब्लम में इक्वेशन हमने मिली हुई है हमें। इक्वेशन में कह रहा है कि मेटल का 1 मोल, मेटल का फ्लोरीन के 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन गोइंग टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ मेटल फ्लोराइड एंड दे प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ MF2 मेटल फ्लोराइड बना रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन में स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप मोल्स का इतना है। 1 मोल इसका फ्लोरीन मॉलिक्यूल का 1 मोल, एक मॉलिक्यूल में याद रखें 2 फ्लोरीन के एटम होते हैं, एटमों का भी मोल होता है, तो समझो 2 मोल एटम है, लेकिन मॉलिक्यूल का 1 मोल है। फिर मेटल फ्लोराइड के कितने, 1 मोल है। अब ये बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक हमें कह रहा है कि 1 मोल किसका, मेटल का, ठीक है, फ्लोराइड का अगर हम देखें, सॉरी इसको देखें, मेटल फ्लोराइड का आप देखेंगे तो कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के कितने एटम इसमें, 2 मोल हैं। तो अब आप 1 मोल नहीं उठा रहे, वो कह रहा है इन केस, क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उसमें लिखा हुआ है 0.600 मोल्स उठाएं तब कितने होंगे। तो बच्चों सिंपल स्टैचोमेट्री क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0.6 को डबल किया आपने तो कितना बन गया, 1.2 मोल्स किसके बन गए, फ्लोरीन के बन गए। किसके बन गए, फ्लोरीन के। तो हमारा पहला ये था कि एक मेटल में अगर मेटल फ्लोराइड में 2 एटम हैं फ्लोरीन के, तो फिर उसके 0.6 में कितने होंगे। सिंपल रिलेशनशिप स्टैचोमेट्री का। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे कि उसका मेटल का मतलब मास कितना और मेटल का नाम क्या। चलें अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं, बी पार्ट इस प्रॉब्लम का। ये कह रहा है कि हमने ये मालूम करना है कि MF2 में, किसमें, MF2 में, इसके फार्मूले में फ्लोरीन के साथ मेटल होगा, तो मेटल का उस फार्मूले में मास कितना होगा।
मास कितना होगा ये निकालना है। पूरा MF2 का मास तो 46 पॉइंट जनरली आपको अमाउंट कितनी उसने दी है 46.8 ग्राम्स दी है। अब वो कह रहा है ये 46.8 ग्राम इसका क्या है मास इन ग्राम्स है और इसके मोल कितने थे 0.6 ग्राम्स थे। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.6 मोल सॉरी। तो हमें कह रहा है कि आप पहले क्या करेंगे, पहले तो इसका क्या निकालोगे फार्मूला मास MF2 का। मॉलिक्यूलर कहते हैं लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड है, तो आपने क्या किया पहले फार्मूला मास निकाल लो। अब फिर उसमें से मेटल का मास मालूम करना आसान है। अब हम यही करेंगे। हमें पता है जो उन्होंने अमाउंट दी है वो कितनी 46.8 ग्राम्स आपको दी है। ये कुछ भी दे सकते हैं 50, 52। अब हम क्या करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स आपको मिले हुए हैं, कितने मिले हुए हैं पहले पार्ट में आप देखेंगे 0.6 मोल्स मिले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास तो नहीं कहेंगे, फार्मूला मास निकालेंगे। तो बेटा फार्मूला मास के लिए हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ मोल्स वाला। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हो मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर हमने क्या निकालना है मोलर मास फार्मूला मास निकालना है तो इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ अपॉन में। अब देखो मास इन ग्राम्स जो है वो तो ऑलरेडी है 46। नंबर ऑफ मोल्स जो आपको MF2 के मिले हुए कितने 0.6 हैं। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 78। 78 जो है ये इसका फार्मूला मास है। क्या है इसका फार्मूला मास है। तो यहाँ 78 के साथ आप क्या लिखोगे AMU। ये हो गया इस कंपाउंड का फार्मूला मास। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या निकालना है कैलकुलेट करना है। अब हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ मेटल। मेटल का मास कैलकुलेट करना है कि मेटल का मास कितना होगा। तो मास ऑफ मेटल किसमें इन MF2 में मेटल का मास कितना है। बच्चों आपको पता है कि हमने यहाँ पर देखा कि MF2 क्या टोटल मोलर मास है 78 MU। कितना है 78 MU। अब इसमें आपको पता है दो एटम किसके हैं फ्लोरीन के हैं। तो आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 19 तकरीबन, आप यही लेते हैं AMU। तो फ्लोरीन के कितने एटम हैं इसमें 2 एटम है। तो बेटा 2 × 19 करोगे कितना हो जाएगा 38। तो MF2 अगर जो है वो 78 के इक्वल है और इसमें MF2 में हमें फ्लोरीन मिला हुआ था कितने एटम थे 2। मैं यहाँ मास लिख रहा हूँ कितना है 38 है। तो पूरा MF का आपको पता है मास कैसे होगा मेटल का मास प्लस फ्लोरीन के 2 एटमों का मास। अब आपने किसका सिर्फ मालूम करना है मेटल का। तो आप क्या करोगे M यहीं पे रखा रहे 38 उस तरफ ले जाओ जो फ्लोरीन का मास है इसमें से माइनस कर लो। बाकी जो मास बचेगा वो क्या होगा वो बेटा इसका होगा मेटल का। तो इसका मतलब है यहाँ जो मेटल है उसका यहाँ इस कंपाउंड में मास कितना है 40 है। अब 40 एटॉमिक मास कौन से एलिमेंट का होता है पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो आपको पता है कैल्शियम का है। तो अब इस कंपाउंड का फार्मूला क्या बनेगा कैल्शियम फ्लोराइड। देखें कितना सिंपल तरीके से हमने इसको हल किया। पहले एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। MF2 का मास है 78। इसमें M का कोई पता नहीं कौन सा है, फ्लोरीन का पता है 19 AMU उसका मास है। 2 एटमों का मास कितना है 38। तो 78 में 38 ग्राम्स जो है वो या AMU किसका है फ्लोरीन का है, बाकी जो है वो मेटल का है। तो आपने वो माइनस कर लिया, बाकी क्या बचा बाकी मेटल बचा कितना 40 पीरियोडिक टेबल में देखोगे मास किसका कैल्शियम का, लिहाजा इसका फार्मूला भी आपको आ गया। जिसका मास मालूम करो वो किसी न किसी एटम का होगा तो उसको आपने पीरियोडिक टेबल में लिखना है। तो
तो ये था बच्चों हमारा एक सिंपल कैलकुलेशन का प्रॉब्लम। चले बच्चों, इसमें अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेट नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि आपने कितने ग्राम्स एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रिपेयर कर सकते हैं जब आपको एल्यूमिनियम के 29 ग्राम्स मिले और 30 ग्राम्स किसके मिले, सल्फ़र के। और ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा, अगर ये इतनी इतनी अमाउंट में उठाएं तो फिर कौन सा रिएजेंट होगा जो एक्सेस में होगा, कौन सा बच जाएगा। जो बच जाएगा, जो एक्सेस में होगा, उसको नॉन लिमिटिंग कहोगे या रिएजेंट इन एक्सेस कहोगे। इक्वेशन का रिएक्शन ये चलेगा, इसके हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, वो चलेगा 2 मोल एल्यूमिनियम के 3 मोल सल्फ़र के मिलेंगे और 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड का बनाएंगे। अब आप पहले इनके मासेस डेटा में लिख लें, फिर नॉन लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करना, इक्वेशन लिख लें, फिर हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चले बच्चों, इसका सॉल्यूशन आपको पहले नंबर ऑफ़ मोल्स में कैलकुलेट करने हैं। सल्फ़र का मास ग्राम्स में, देखो प्रॉब्लम में कितना मिला हुआ है 30, 32 से आपने इसको डिवाइड किया। मोलर मास आपको पता है सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 होता है, तो ये बना 0.93। अब एल्यूमिनियम का मास आपको मिला हुआ है, वो कितना है 20 ग्राम्स, 27 एक एटम का एटॉमिक मोलर मास है, तो ये बन गया 0.74। इक्वेशन आपको मिली हुई है 2 मोल्स किसके एल्यूमिनियम के रिएक्शन कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ सल्फ़र के साथ। नाउ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो हम इसी को फॉलो करते हुए ये कह सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। बट इफ़ वी टेक 0.74 20 ग्राम्स वाला ये उठाएं तो फिर कितना होगा, आपने 1 into 0.74 किया, 2 से डिवाइड क्रॉस में, आंसर कितना मिला 0.37। सिंपल स्टैचोमेट्री करते हैं जैसे आप। तो फर्स्ट रिएक्टेंट के मतलब जो सल्फ़र था उसने हमें कितनी अमाउंट दी है एल्यूमिनियम सल्फाइड की, जब हमने उसके 30 ग्राम्स लिए तो 0.3 दी है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है आपका सल्फ़र का आइटम। अब इसमें देखते हैं एल्यूमिनियम ने तो प्रोड्यूस किया 0.37 ग्राम, एल्यूमिनियम के 0.37 ग्राम्स, ये मैंने सॉरी पहले ये लिखा है, सल्फ़र बाद में, हालांकि पहले ये था। बहरहाल अब सल्फ़र को देखते हैं, 3 मोल्स हैं सल्फ़र के, 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है एल्यूमिनियम सल्फाइड का। एंड इफ़ वी टेक 0.93 ग्राम्स ऑफ द सल्फ़र इट विल प्रोड्यूस 0.312 मोल्स। अब देख लो, फर्स्ट रिएक्टर ने दिया 0.37 मोल्स, दूसरे ने दिया है 0.31 मोल्स। तो अब आप खुद बताएं, जो लेस अमाउंट प्रोडक्ट की देता है उसको लिमिटिंग कहेंगे या मोर अमाउंट, जो लेस देगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, वो बना कौन सा, सल्फ़र। सल्फ़र ने जो अमाउंट दी है 0.312 दी है, आपको इनकेस मासेस मिले हुए थे तब। तो अब हम इसका एल्यूमिनियम सल्फाइड का ये जो अमाउंट है जो लिमिटिंग रिएजेंट ने दिया, इसको ग्राम्स में कैसे चेंज करें। आपको पता है सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल इनटू फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका मास अगर एल्यूमिनियम के 2 एटमों का 27 + 27, सल्फ़र के 3 एटम्स हैं, 32 × 3 करोगे तो 150 आ जाएगा। अब 150 से आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई, तो आपको आंसर कितना मिला 46.8। आपको ये नज़र आ रहा है 46.8, यहाँ तक आपको नज़र आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि ये तो मास इन ग्राम्स हो गया। अब हमारा टोटल जो अमाउंट रिएक्टेंट्स का हमने लिया था वो आपको याद है, ऊपर लिखा हुआ है 30 ग्राम किसके थे, सल्फ़र के, 20 एल्यूमिनियम के। टोटल अमाउंट रिएक्टेंट्स की आपने कितनी उठाई थी 50 ग्राम्स, जबकि उसमें से कंज्यूम या यूज्ड टोटल कितने हुए, देखो ये है 46.8। कितना हुआ है 46.8। तो अब 50 में से 46.8 आपने क्या किया, निकाल लिया, तो बाकी कितना बचा 3.2। ये समझ लो अब बेटा एक नेक्स्ट और प्रॉब्लम, ये कह रहा है कि एक अननोन मेटल M रिएक्शन कर रहा है सल्फ़र के साथ और एक कंपाउंड बना रहा है M2S3। मेटल का पता नहीं है कौन सा मेटल है, नहीं पता हमें। वो कह रहा है M2S3 उसका फार्मूला है। अब अगर वो कह रहा है कि 3.12 ग्राम मेटल के रिएक्शन करते हैं, 3.12 ग्राम मेटल के रिएक्शन करते हैं किसके साथ,
एग्जैक्टली 2.89 ग्राम सल्फर के साथ, तो फिर आप ये बताएं कि इस मेटल का नाम क्या होगा और कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। अब इक्वेशन आपको दे दी उसने, 2 मोल मेटल के थे, रिएक्शन सल्फर के 3 एटमों के साथ किया उन्होंने, बना दिया M2S3। ठीक है, वो कह रहा है मेटल के हैं 3.12 मोल्स, रिएक्शन कर रहे हैं 2.88 मेटल इससे सल्फर के साथ, अब ये बना रहे हैं मेटल सल्फाइड। तब इस बेस पर बताओ मेटल का नाम, जब ये मोल है और ये है, मेटल का नाम क्या होगा और उसका फार्मूला क्या होगा। उसमें ये जो मेटल का एटम है ये कौन सा है, नाम भी बताना है, और उसके बाद इसका फार्मूला क्या होगा वो भी बताना है। चलें अब इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, आपने अब देखना है कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो नॉन एटम है वो तो सल्फ़र है, मेटल का तो आपको पता ही नहीं है ना मेटल क्या है, तो सल्फ़र के आपको मिले हुए हैं 2.88 लिख लो, 2.89 लिख लो। सबसे पहले यहाँ निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो आपको पता है सल्फ़र के नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, 2.89 डिवाइडेड बाय सल्फ़र का H2 का मोल है यहाँ पर। ठीक है, सल्फ़र का एटॉमिक मास जो है, ठीक है, यहाँ एटम का मास कितना है 32, कितना है 32। तो आपने क्या आंसर आपको कितना मिला 0.09 मोल्स, कितना मिला 0.09 मोल्स मिल गया। अब आगे ये कह रहा है कि हम इक्वेशन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, इस रेशो को नहीं लिखो जो आपको मिला हुआ है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन कह रही है कि 2 मोल किसके, 2 मोल्स ऑफ M मेटल के रिएक्ट कर रहे हैं विथ किसके साथ, 3 मोल्स किसके ऑफ सल्फर के। ठीक है, यूँ लिख लो या फिर यूँ भी लिख सकते हो, आसान सा तरीका है, मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर अगर आप ये ना समझें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं। मालूम हुआ कि 3 मोल्स किसके हैं, सल्फ़र के, 3 मोल्स ऑफ सल्फ़र रिएक्ट कर रहे हैं, सेम है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको क्या होगा प्रॉब्लम। सल्फ़र रिएक्ट विथ किसके साथ करेंगे, 2 मोल्स किसके हैं, M के। तो अगर हम यहाँ 3 के बजाय 0.09 मोल्स उठाएं तब कितना होगा, तो आपने क्या करना है 2/3 इंटू 0.09 कितना है 0.9 मोल्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, वही आप करोगे तो 0.06 मोल्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.06 मोल्स हो जाएगा। अब ये कैसे किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने की और उसमें आपने देखा, अपने आंसर कितना निकाला 0.06 मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं तो फार्मूला कौन सा होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। याद है ना आपको, अगर एटमों के हैं तो एटॉमिक, हम एटम की बात कर रहे हैं तो नीचे अपॉन में क्या रखते हैं, एटॉमिक मास, मोल का मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास आता है आपको। तो अब हमने क्या करना है, एटॉमिक मास मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एटॉमिक मास मालूम करना है। तो एटॉमिक मास के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या लिखोगे, सॉरी मास इन ग्राम्स तो उधर ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल अपॉन में आ जाएगा, तो फार्मूला वही मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू
सॉरी अपॉन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नज़र आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा ऊपर करके लिखूं। चलें अब ये मैं ऊपर से थोड़ा मिटाता हूँ इसको, फिर ये आसान हो जाएगा। इक्वेशन को आपने सॉल्व करके मोल्स निकाल लिए। तो अब एटॉमिक मास इस मेटल का हम कैसे मालूम करेंगे? बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? मास इन ग्राम्स आपको कितना मिला हुआ है? मास इन ग्राम्स आपको मिला हुआ था 3.12 ग्राम। इक्वेशन में देखोगे 3.12 ग्राम्स हैं। और मोल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने आपने निकाले हैं? 0.06। तो आपने इसको डिवाइड किया, आंसर देखो आपका कितना आता है? 51 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं इसको राउंड ऑफ करके 52 ग्राम पर मोल एक एटम का, ये समझो एटॉमिक मास है या मोलर मास है एटम का। अब 52 एटॉमिक मास कौन से एलिमेंट का है? आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो क्रोमियम का एटम है जिसका मास, एटॉमिक मास कितना है? 52 mu। तो अब इसका फॉर्मूला जो हमें अननोन मिला हुआ था वो था M2S3। तो अब M तो मिल गया ना आपको, मेटल कौन सा आपको मिला? क्रोमियम। ये मेटल का एटॉमिक मास मिल गया, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ये हो गया। अब इसको आप क्या लिखोगे? Cr2S3। ये है इसका कंपाउंड का, अननोन कंपाउंड का फॉर्मूला, यूनिट या यूं कह लो मॉलिक्यूलर फार्मूला। हो गया क्लियर बेटा?